हेलो एवरीवन। नाइट टेरर हिंदी में आज मैं आपको एक भूतिया दिवाली की कहानी सुनाने जा रहा हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक गांव में विजय नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। विजय की मां लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन विजय की मां बीमार पड़ गई, जिसके कारण गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। फिर दिवाली का त्योहार आ गया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए गए। सभी घरों को रोशनी से सजाया गया था, केवल एक घर को छोड़कर, एक और, जहां सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, मिठाई खा रहे थे। तभी विजय मेडिकल से आता है और कहता है, माँ लो ये दवाई ले लो। दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। विजय, कोई बात नहीं माँ। इतना कहकर विजय बाहर चला गया। घूमते घूमते विजय गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर विजय चौंक गया। नजर घूमते ही ऊपर हवेली के मंजिल पर पड़ी। हवेली के ऊपर मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। विजय ने ध्यान से देखा तो लड़की उदास थी। विजय ने सोचा, हो ना हो, इस लड़की की भी दिवाली ठीक नहीं है, चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर विजय हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही विजय दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले तो विजय डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। विजय ने देखा कि दरवाजे के पास एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाजा खोला होगा। विजय ने उस अंकल से पूछा, दादा इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा क्यों, जबकि आज तो दिवाली है? बूढ़ा खांसता हुआ बोला, साहब अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, और वो जो खड़ी है साहब के बेटे, उसका नाम सोनी है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहते हैं तब वो उदास हो जाते हैं। विजय को हवेली के अंदर जाते हुए बहुत अजीब सा डर लगने लगता है। विजय जैसे आगे बढ़ा, विजय को एक सुंदर कपड़ों में एक स्त्री दिखी। वो स्त्री दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन जैसे वो बोली, विजय डर गया। कहाँ जा रहा है? हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मैं तुझे खा जाऊंगी। विजय ने गुट निगला। तुम मुझे मत खाना, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आया, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मत खाना, मैं छोटा बच्चा हूँ, छोटे बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। आप कहोगे तो मैं नाच भी लूंगा। विजय गाते गाते नाचने लगा। यह सब देखकर सोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। विजय बोला, क्यों आंटी, जाओ वो बुला रही है। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन मैं यही हूँ। मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई चोर आतंकवादी थोड़े हूँ जो किसी को नुकसान करूंगा। मैं तो खुद नसीब कमा रहा हूँ। सोनी ने कहा, अरे तुम कौन हो, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं देखा। विजय ने कहा, मैं पास के गांव का ही हूँ, पर तुम क्यों रो रही थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। उसने कहा, सब कुछ होने से क्या खुशियाँ आ जाती है? मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं है। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और वो काम वाली बाई तो घर के काम करती रहती है, उसके साथ मैं क्या खेलूं? विजय ने कहा, पर तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। विजय ने कहा, क्या हुआ? अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? सोनी ने कहा, हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया है इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, तुम्हारे साथ ही खेलूंगा और किसी से बोलूंगा भी नहीं। फिर दोनों बगीचे में खेलने लग जाते। सोनी को खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद विजय बोला, अब मुझे चलना चाहिए। उसने कहा, आज तो तुम दिवाली पर खूब मजे करोगे। विजय ने कहा, नहीं, मेरी माँ बीमार है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है
कि हम हमारा घर सजा सके। इतना कहकर विजय अपने घर की तरफ निकल गया। सोनी फिर अपने घर के अंदर चली गई और उदास होकर सोचने लगी कि मेरे पास इतने पटाखे होते हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं है। अब की बार भी मुझे अकेले ही दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस विजय के पास आ जाती है और उसे रोकती है। रुक जाओ विजय। आप क्या हुआ आंटी? मैं तो अपने घर को जा रहा हूँ और मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया है। उसने कहा। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हो गई है और अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। विजय ने कहा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना है। उसने कहा। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारी माँ को भी। नहीं तो फिर वापस चलो। विजय डर जाता है और उनके साथ चला जाता है। चलता हूँ, पर मेरी माँ को कुछ मत करना। उदास सोनी विजय को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? विजय ने कहा। हाँ, वो तुम अकेली हो ना, और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है, तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़िया से खेलते हैं। कुछ समय बाद विजय उदास हो जाता है। विजय को देखकर सोनी बोलती है, क्या हुआ? तुम्हें और पटाखे चाहिए? तुम मेरे सारे पटाखे ले लो। विजय ने कहा, नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो घर पे अकेली है। विजय ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनी के पापा आ जाते हैं और विजय को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटते हैं। सोनी रोने लगी। इसे कुछ मत कहना, ये तो मेरे साथ खेलने आया है। उसके पापा ने कहा, तुम इसे जानती तक नहीं हो, कैसे इसको अंदर आने दिया? ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती? अरे चुड़ैल, कौन हो तुम? चुड़ैल ने कहा। मैं तुम्हारी बीवी पूनम हूँ। पूनम, तुम्हें तो मरे कितने साल हो गए? चुड़ैल ने कहा। मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही थी। तुम तो अपनी बेटी को टाइम भी नहीं देते हो। क्या करोगे इतने पैसों का जब तुम्हारी बेटी खुश नहीं है? और तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी खुश है? तुम तो इसे खेलने ही नहीं देते, ना बाहर जाने देते। मैं लेकर आया हूँ उस लड़के को। महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बेटी को गले लगाता है। फिर सोनी विजय के बारे में बताती है। महेश विजय की मदद करता है और अपनी हवेली में उसे और उसकी माँ को एक कमरा देता है। विजय को भी अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सभी खुशी खुशी रहते हैं। और फिर एक दिन पूनम वापस सभी के सामने आ गई और महेश को कहा, महेश, हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पूनम ने सभी को बाय किया और आकाश में विलुप्त हो गई। तो ये थी भूतिया दिवाली की कहानी। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।